हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अभी देखिए मेरा बाबू जा रहा है स्कूल। अभी सुबह के बजे हैं 8 और मेरा बाबू स्कूल जा रहा है। और आज नवरात्रि का है 7वां दिन और ये स्कूल जाएगा, फिर मैं नहाने जाऊँगी और मैं आ गई हूँ नहा के। अब दोस्तों मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि कल मेरा बाबू जो है बहुत परेशान कर रहा था, बहुत रो रहा था। उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, छोटा बाबू का। और पूरे दिन वो गोदी में ही रहा, ना कुछ काम ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ काम भी नहीं करने दिया, ना कुछ करने दिया। बहुत परेशान कर रहा था और तबीयत उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए बहुत रोया, रोते जा रहा था, जा रहा था। पूरी दिन ऐसा ही रहा, रात में भी ऐसा ही रहा। तो इसीलिए मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि एडिट और बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है तो फिर कुछ करने में मन नहीं लगता है, ना कुछ काम अच्छा लगता है, ना कुछ करने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए और आज भी पूरा ठीक नहीं है, फिर भी कल से जो है थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बट वही है कि बच्चे को सर्दी हो जाती है तो फिर वो छूटने में बहुत टाइम लगता है। और उसमें भी इतना छोटा बच्चा है, 2 महीने का ही है, तो घरघराहट, वो हर वक्त लेटा रहता है तो ठीक से सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, नाक बंद हो जाता है, नाक जाम हो जाता है। तो बस यही है, देखते हैं कब तक ठीक होता है। और मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। और मेरा बाबू गया स्कूल, आज ही भर स्कूल है, कल से तो फिर छुट्टी हो जाएगी। आज भी जो है पूरा दिन नहीं रहेगा, 1 बजे, जैसे कि हर एक रोज़ 1 बजे छुट्टी होती है, तो आज 10:30 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है कल से छुट्टी रहेगी, 4-5 दिन तक बंद रहेगा स्कूल। तो उतना परेशानी नहीं रहेगा क्योंकि सुबह सुबह उठना, फिर बाबू का स्कूल रहता है तो फिर सब हर एक काम टाइम पे सब कुछ हो जाता है। फिर इसमें नवरात्रि भी चल रही है तो फिर उस पूजा वूजा, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ, अब पूजा करने जा ही रही थी कि मेरा बाबू जो है जाग गया था और रोने लगा। किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि मुझे वो पूजा करने दे, उससे पहले ही वो जो है जाग जाता है और रोने लगता है। तो फिर मैं उसको शांत कराई और फिर शांत उन करा के फिर उसको जो है नानी के पास दे दी हूँ। फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर बाबू को भी लाना है स्कूल से क्योंकि आज 10:30 बजे ही स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो मम्मी भी अभी नहा हुआ रही है तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए मैं बाबू को दे दी हूँ मम्मी के पास। बोली कि थोड़ी देर के बाद आप नहा लेना, आप तब तक रखो थोड़ी देर के लिए। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और फिर पूजा करके फिर जाऊँगी मैं बाबू को लाने के लिए स्कूल से, क्योंकि मम्मी को लेट हो जाएगा तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म करती हूँ, फिर मैं स्कूल जाऊँगी। और पता नहीं अष्टमी की पूजा आज है या कल है, वो मुझे ठीक से पता नहीं है। मैं पता करने जाऊँगी आज, क्योंकि वो हम लोग के इधर जो खोइछा भराता है, खोइछ भरते हैं, वो अष्टमी के दिन ही भरते हैं। तो अब पता करके फिर अब कल भराता है या फिर परसों, तो फिर पता करने जाऊंगी आज शाम में पास वाले मंदिर के पास। क्योंकि यदि ये कल भराना होगा तो फिर आज ही सब तैयारी करनी होगी कल के लिए। तो देखते हैं क्या कैसे होता है, पता करती हूँ। और मेरी पूजा जो है हो रही है और फिर मैं पूजा करके फिर छोटा बाबू को पहले सुलाऊंगी क्योंकि वो भी जगा हुआ है। मम्मी के पास में छोड़ दी हूँ क्योंकि फिर बाबू के स्कूल जाना पड़ेगा लाने के लिए, तो फिर ये रोएगा, तो इसीलिए इसको पहले सुलाना पड़ेगा। फिर मैं जाऊंगी स्कूल, तो फिर जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म कर लेती हूँ और फिर बाबू के पास छोटा बाबू। जब मेरी पूजा ख़त्म हुई तो मैं गई टाइम देखने के लिए, तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, 10:35 हो गया था। और बाबू का छुट्टी होता है 10:30 बजे, या सर मैसेज किए थे कि 10:30 बजे ही छुट्टी हो जाएगी। तो 10:35 हो गया था, मैं तो जल्दी जल्दी भागी और फ़ोन लेना भी मैं भूल गई, मोबाइल भी लेके नहीं गई। और फिर जो है फिर बाबू को लेके आई। अभी देखिए मेरा बाबू आ गया है स्कूल से और देखिए इसको ये क्या कर रहा है, ये बदमाश हो गया है बहुत ज़्यादा। और ये रो रहा है क्योंकि लंच नहीं बनी है, इसीलिए इसको लगता है क्या। और रोज जैसे आता था और लंच तैयार रहता था तो 1 बजे आता था, इसीलिए ना लंच तैयारी रहता था। अभी
अभी तो 11:30 ही हुआ है, 11:15 हुआ है, क्योंकि इसकी 10:30 बजे छुट्टी हुई आने में। फिर जो है फिर मैंने चाय बनाया, फिर चाय पी ली हूँ। और फिर मम्मी है तब तक जो है भिंडी काट के भिंडी की भुजिया बना रही थी। और उसके बाद फिर और लंच बनने में फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तब तक मेरा बाबू जो है जगा हुआ था, क्योंकि मैं उसको सुला नहीं पाई जाने से पहले, इतना लेट हो गया था। टाइम देख के ही तो मैं जल्दी से भागी, 10:30 से ज़्यादा हो गया था, तो मैं फिर चली गई थी। तो मेरा बाबू जगा हुआ था, रो भी रहा था, थोड़ा बहुत रो भी रहा था, खेल भी रहा था। तो फिर मैं आके पहले उसको ली हूँ, शांत कराई हूँ। फिर मेरी मम्मी खाना वाना बनाई, फिर हम लोग लंच वंच किए। फिर शाम को हम लोग गए शाम में आरती में। और देखिए हम लोग आरती में गए हैं, क्योंकि मुझे अष्टमी की पूजा के बारे में थोड़ा सा पूछना भी था कि क्या कैसे पूजा होगी, इसीलिए हम लोग आरती में शाम में गए, दर्शन भी कर लिए और आरती में भी शामिल हुए। तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग आए आरती होके। फिर मेरा बाबू जो है शाम में खेल रहा था, साइकिल वाइकल चला रहा था। फिर थोड़ी देर पढ़ाई किया और ऐसे ही रहा। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक कीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलती हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए। बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि हर एक किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। फिर अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने, क्योंकि रात हो गई है, 8 बज रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। तब तक मेरा बाबू खेल रहा है, फिर थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करेगा, तब तक डिनर बन जाएगा। तो फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और देखिए मेरा बाबू पढ़ रहा है। बाय बाय दोस्तों।